नमस्कार। एक सवाल जो शायद हम सबके मन में कभी ना कभी आता है, मरने के बाद क्या होता है? क्या आत्मा सच में होती है, कहीं जाती है, या सब यहीं खत्म? आज हम इसी पे थोड़ी बात करेंगे। डॉक्टर रमेश कुशवाहा की एक किताब है फिजिकल यूनिवर्स वर्चुअल गॉड, उसके कुछ हिस्सों को देखेंगे। इसमें ना आत्मा को लेकर एक बिल्कुल अलग तरह की सोच है। देखिए, नॉर्मली हम क्या सुनते हैं, कुछ धर्म कहते हैं भाई पुनर्जन्म होता है। हाँ, जैसे हिंदू, जैन, बौद्ध धर्मों में। बिल्कुल। और कुछ मानते हैं कि स्वर्ग है, नरक है। जैसे ईसाई, यहूदी, इस्लाम में। और विज्ञान, वो तो कहता है शरीर वो तो बस मैटर है। हाँ, पदार्थ है और पदार्थ का नियम फॉलो करता है। मतलब उसका बस रूप बदल जाता है, राख बन गया, गैस बन गया और प्रकृति में वापस मिल गया। लेकिन डॉक्टर कुशवाहा की बात थोड़ी हटके है। वो आत्मा को ना कोई चीज या कोई एनर्जी नहीं मानते। हाँ, वो उसे ज्ञान का सिद्धांत या फिर प्योर कॉन्शियसनेस मतलब शुद्ध चेतना कहते हैं। शुद्ध चेतना, ये दिलचस्प है। चलिए इसी को थोड़ा खोलते हैं। तो किताब में वेदांत का भी जिक्र है। आत्मा मतलब आत्मन, ब्रह्म, ये सब वही शुद्ध चेतना है। हाँ, और इसे वो एक वर्चुअल इकाई कहते हैं। वर्चुअल इकाई, इसका क्या मतलब हुआ यहाँ? कंप्यूटर वाला वर्चुअल? नहीं, वो वाला नहीं। वर्चुअल यहाँ मतलब है कि ये कोई फिजिकल चीज नहीं है, ये भौतिक नियमों में बंधी नहीं है। जैसे एनर्जी का नियम है कि वो नष्ट नहीं होती, बस रूप बदलती है। आत्मा या चेतना पर वो नियम लागू नहीं होता इस नजरिए से। अच्छा। ये बस तब प्रकट होती है या कह लीजिए महसूस होती है जब कोई जीवित चीज होती है, और जब वो चीज नहीं रहती तो ये चेतना भी उस रूप में नहीं रहती। जैसे गुरुत्वाकर्षण को ही लें। ग्रेविटी? हाँ, ग्रेविटी। वो कोई चीज थोड़ी है जो जन्म लेती है या मरती है। नहीं, वो तो पिंडों से जुड़ी है। बिल्कुल। पिंड है तो गुरुत्वाकर्षण का असर है, पिंड नहीं तो असर नहीं। पर सिद्धांत तो हमेशा रहता है ना। तो अगर आत्मा भी गुरुत्वाकर्षण जैसे एक सिद्धांत है, एक प्रिंसिपल, तो फिर उसका जन्ना या मरना? एग्जैक्टली, यही तो सारी बात पलट जाती है। मतलब ये कि आत्मा या कहें ये चेतना, ये तो अजन्मी है, अमर है। हाँ, किताब यही कहती है, अजन्मा, मृत्युहीन, शाश्वत, अपरिवर्तनीय। तो फिर पुनर्जन्म का क्या? अगर वो मरती नहीं तो दोबारा जन्म कैसे? सही सवाल है। इस दृष्टिकोण से देखें तो पुनर्जन्म का वो वाला आइडिया कि एक आत्मा शरीर बदलती है, वो फिट नहीं बैठता। जब कोई जीव मरता है तो चेतना का वो सिद्धांत उस जीव में प्रकट होना बंद हो जाता है। बस इतनी सी बात है। जैसे वो ग्रह वाला उदाहरण आपने दिया, ग्रह टूटा तो उसका गुरुत्वाकर्षण खत्म, पर सिद्धांत तो है। हाँ, बिल्कुल वैसे ही। सिद्धांत कहीं जाता नहीं, वो बस उस खास जगह लागू होना बंद हो जाता है। ये तो चेतना को समझने का एकदम नया तरीका है। पर एक और सवाल फिर दिमाग में आता है, दुनिया की आबादी बढ़ रही है, तो ये नई चेतना कहाँ से आ रही है अगर आत्माएं बनती नहीं तो? अच्छा सवाल है। देखिए, किताब का तर्क है कि पदार्थ या ऊर्जा तो सीमित हो सकते हैं, उनकी एक मात्रा होती है। हाँ। पर जो वर्चुअल सिद्धांत होते हैं, जैसे चेतना या शायद गुरुत्वाकर्षण ही, वो असीम है, अनंत है। अनंत? अच्छा। तो जब नया जीवन बनता है, जो कि पुराने जीवन से ही बनता है, तो चेतना का ये सिद्धांत उसके साथ जुड़ जाता है। जुड़ जाता है मतलब कहीं से आता नहीं है। हाँ, एक तरह से जैसे किताब में शायद चांद का उदाहरण है कि जब चांद पृथ्वी से अलग हुआ तो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत उस पर भी लागू हो गया। उसे अपना गुरुत्वाकर्षण मिल गया, वो कहीं और से आया नहीं था। समझ रहा हूँ। तो ये चेतना जीवन के साथ ही जुड़ी हुई है, एक मौलिक सिद्धांत की तरह। बिल्कुल। तो फिर स्वर्ग और नरक वाली बात, वो कहाँ फिट होती है इसमें? अगर आत्मा कोई चीज या व्यक्ति नहीं है जिसे कर्मों का फल भोगना है, बल्कि सिर्फ एक सिद्धांत है, एक शुद्ध चेतना है, तो फिर उसे इनाम या सजा मिलने का तो सवाल ही नहीं उठता ना। मतलब स्वर्ग नरक की धारणा इस नजरिए से अप्रासंगिक हो जाती है। इस नजरिए से तो हाँ। किताब कहती है कि ये सारे कॉन्सेप्ट शायद इसलिए बने क्योंकि हमने आत्मा को गलती से एक ठोस चीज समझ लिया, एक इकाई जो यात्रा करती है, महसूस करती है, दंड पाती है। ये वाकई सोचने का बिल्कुल अलग ढंग है। तो फिर इस सिद्धांत रूपी आत्मा का, इस चेतना का हमारे लिए मतलब क्या है? ये हमें देती क्या है? यही चेतना तो है जो हमें एहसास कराती है ज्ञान, करुणा, प्रेम, जीवन का एक मकसद। ये सब भावना, ये समझ कहाँ से आती है? इसी चेतना से। हाँ, ये हमें सिर्फ ब्रह्मांड से नहीं जोड़ती, एक दूसरे से भी जोड़ती है। ये वो चीज़ है जो जीवन को सिर्फ एक बायोलॉजिकल प्रोसेस से ज़्यादा कुछ बनाती है। तो अगर सार में कहें,
आत्मा यानी शुद्ध चेतना, ज्ञान का एक वर्चुअल सिद्धांत। जो हमेशा से है, शाश्वत है। हाँ, पर प्रकट सिर्फ जीवित प्राणियों में होती है। जैसे गुरुत्वाकर्षण फंडामेंटल है, पर कोई अलग वस्तु नहीं है जो घूमती फिरती हो। वाकई ये आत्मा को ना फिजिकल दायरे से निकालकर सोचने का एक नया फ्रेमवर्क देता है। बिल्कुल। और जाते जाते एक विचार छोड़ जाती हूँ सोचने के लिए। बताइए। अगर चेतना सच में जीवन से जुड़ा एक मौलिक, एक वर्चुअल सिद्धांत है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि जीवन के उन रूपों में भी चेतना की कोई संभावना हो जिन्हें हम आज सचेत नहीं मानते? मतलब पेड़ पौधों में या शायद किसी बहुत कॉम्प्लेक्स गैर जैविक सिस्टम में भी? किसे पता, ये बस सोचने के लिए एक दिशा है।